नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी क्रिएटर सब की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक तरह के फोबिया के बारे में। दोस्तों, फोबिया एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा लक्षण होता है जिसके अंदर व्यक्ति को किसी खास जगह, किसी खास वस्तु या किसी खास चीज़ से डर लगने लगता है, जिससे हो सकता है आमतौर पर दूसरे लोग ना डरते हों। आज की वीडियो होने वाली है विशेष रूप से हाइड्रोफोबिया के ऊपर। हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया या जल भीति, ये एक ऐसा रोग है जिसके अंदर मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है या किसी तरल पदार्थ से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे होता है, ये सब आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। फिलहाल बात करते हैं हाइड्रोफोबिया के ऊपर। जल संत्रास या जल भीति, हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया जल या किसी अन्य पेय या खाद्य को देखकर रोग के आक्रमण की संभावना से रोगी के भयभीत हो जाने की स्थिति का नाम है। ये जल संत्रास रोग का विशेष लक्षण है। धनुस्तंभ या फिर टिटनेस में भी ऐसा ही होता है। घूंटने का प्रयास करते समय रोगी के पेशियों में ऐंठन हो जाती है, जिससे बहुत पीड़ा होती है। इस कारण से रोगी को पानी से डर लगने लगता है। ये केवल एक लक्षण मात्र है। सामान्य तौर पर हाइड्रोफोबिया रेबीज़ के मरीजों में पाया जाता है, जो किसी पागल कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने से होता है। पागल कुत्ते के काटने के प्रायः 40 दिन के अंदर अंदर ये रोग उत्पन्न होता है। बाह में, पेट में और गर्दन पर काटने से थोड़े ही दिनों में ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। शिशु और बालकों में ये और ही जल्दी पैदा होते हैं। रोग की प्रथम अवस्था में 2-3 दिन तक रोगी का मन उदास रहता है, उसे भूख नहीं लगती और वो भयभीत सा रहता है। प्रकाश नहीं सुहाता, नींद भी नहीं आती, कुछ भी निगलने में गले में पीड़ा होती है। इस कारण रोगी खाना नहीं चाहता, वह जल पीने तक का साहस नहीं करता। दूसरी अवस्था में पेशियों में, विशेषकर कंठ की पेशियों में ऐंठन हो जाती है। निगलने की क्रिया में काम आने वाली तथा ग्रीवा की अन्य पेशियों में दारुण पीड़ा युक्त ऐंठन होती है। रोगी को बहुत तेज बुखार होता है। कितने ही रोगियों को ऐंठन के साथ उन्माद भी हो सकता है। रोगी बकने झकने लगता है। आक्षेपक ऐंठन के अंतकाल में रोगी ठीक रहता है। कुछ रोगियों में ज्वर नहीं होता, यानी कि बुखार नहीं आता। यह अवस्था 2-3 दिन तक रहती है। इसके पश्चात पैरालिटिक की तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है, जिसमें पेशी समूह अकर्मणीय हो जाता है, यानी धीरे धीरे आदमी पैरालिसिस की ओर बढ़ता है। ऐंठन कम हो जाती है, सस्तंभित होकर पेशी ढीली पड़ने लगती है। रोगी अचेत सा रहता है। धीरे धीरे अचेतना बढ़ती जाती है, साथ ही पेशियों का सस्तंभन यानी कि पैरालिसिस भी बढ़ता रहता है। अंत में सब पेशियों के सस्तंभन के कारण हृदयावसाद से रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह अवस्था 6 से 18 घंटे तक रहती है। यह रोग कुत्ते, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, गाय और घोड़ों को भी हो सकता है। मनुष्य को यह रोग प्रायः कुत्ते के काटने से होता है। रोग का निदान कठिन नहीं होता। कुत्ते या अन्य किसी जंतु के काटने का पता चलते ही रोगी के लक्षणों से घनुस्तंभ या अन्य अवस्थाओं को पहचानना कठिन नहीं होता। रोग का कारण एक प्रकार का विषाणु होता है, जो तंत्रिका तंत्र को, विशेषकर तंत्रिकाओं के प्रेरक मूलों को आक्रांत करके मेरु रज्जु में भर जाता है। इसके कारण मस्तिष्क में विशेष आकार के चिन्ह बन जाते हैं, जिनका नेग्री नामक विद्वान ने सबसे पहले वर्णन किया था। इस कारण इनको नेग्री पिंड कहते हैं, नेग्री बॉडीज। इस रोग की कोई चिकित्सा नहीं है। 5 से 7 दिनों में रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा लाक्षणिक की जाती है। यद्यपि रोग की कोई चिकित्सा नहीं है, तथापि रोग को रोकना सहज और निश्चित है। इस रोग से मृत कुत्तों की मेरुरज्जु से तैयार किए हुए 14 इंजेक्शन प्रतिदिन एक के क्रम से दिए जाते हैं। आजकल ये इंजेक्शन थोड़े कम लगने लग गए हैं, पहले ये पेट में लगा करते थे। उससे रोग निरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है और रोग के लक्षण प्रकट नहीं होने पाते। काटने के पश्चात जितना जल्दी हो सके इंजेक्शन प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि यह निश्चय हो कि कुत्ता पागल नहीं था तो इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। यदि काटने के पश्चात कुत्ता 10 दिन तक जीवित रहे तो समझना चाहिए कि काटने के समय कुत्ता पागल नहीं था। यदि काटने के पश्चात कुत्ता न दिखाई पड़े और उसके रोग मुक्त होने का निश्चय न किया जा सके तो इंजेक्शन अवश्य लगवा लेने चाहिए। ये टीका हमारे देश में कसौली, बम्बई के हैफकिमीन इंस्टीट्यूट और अन्य कई स्थानों पर तैयार किया जाता है और सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन देने का प्रबंध है, जो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, हाइड्रोफोबिया या फिर एक्वाफोबिया नाम का ये रोग इंसानों में बहुत ही दर्दनाक है। पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन इंसान डर के मारे पानी नहीं पी सकता, खाना भी नहीं खा सकता। धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है।
इस टीके का आविष्कार सबसे पहले फ्रांस के लुई पास्टर ने किया था। इसके पूर्व इस रोग से बहुत मृत्यु हुआ करती थी। फ्रांस के पेस्टर इंस्टीट्यूट में सन 1908 और 1909 में 991 रोगियों में से केवल 2 की मृत्यु हुई और 1910 में 410 रोगियों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। तब से ये मृत्यु संख्या निरंतर घट रही है। इसका मुख्य कारण टीके का रोग निरोधक के रूप में प्रयोग और लावारिस कुत्तों का संहार है। बालकों में इस रोग का उद्भवन काल उतना ही कम होगा। इस कारण उनमें रोग निरोधन का आयोजन जितना भी शीघ्र हो सके करना चाहिए। काटे हुए स्थान की ओर भी ध्यान देना चाहिए और इसकी अच्छी तरीके से सफाई भी करनी चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि हाइड्रोफोबिया के बारे में आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए वीडियो काम की ज़रूर होगी। कुछ नया सीखा हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, औरों के साथ ज़रूर से शेयर करो। वीडियोस के अंदर कोई सुधार के सुझाव लगते हो तो तुमको कमेंट में लिख दीजिए। नए वीडियोस के सुझाव देने हैं तो वो भी कमेंट के अंदर लिख दीजिए। हम उन पर काम करके और बेहतर बनने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।